हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पैथ एजुकेशन। आज हम करेंगे आइटम सेकेंड सेमेस्टर के टीचर एंड सोसाइटी की यूनिट 4 में हम बी टॉपिक के थर्ड पार्ट को कवर करेंगे। आज जो हमारा थर्ड टॉपिक होगा वो होगा कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ टीचर, टीचिंग एंड टीचर रोल। कि क्या कॉन्सेप्ट है टीचर का, क्या मतलब है टीचर का, टीचिंग क्या होती है और टीचर रोल्स के कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ अ टीचर। तो टीचर होता क्या है? सो टीचर इज ट्रेडिशनली व्यूड एज अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग नॉलेज। कि अगर हम पहले की बात करें, मतलब अपने हिस्टोरिकल या एंशियंट इंडिया की बात करें, है ना, तो टीचर को क्या माना जाता था? टीचर को ये माना जाता था कि वो सिर्फ नॉलेज देता है हमें, है ना, नॉलेज ज्ञाता है, नॉलेज देता है हमें। बट द मॉडर्न व्यू एक्सटेंड बियॉन्ड दिस। कि अब जो मॉडर्न व्यू है, अगर हम बात करें एनईपी से रिलेटेड, या फिर अगर हम बात करें अब जो 21st सेंचुरी में हम टीचर को कैसे देखते हैं, सो वो सिर्फ नॉलेज गिवर ही नहीं है, नॉलेज देता ही नहीं, बाकी और भी चीज़ें उनका रोल होता है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं उनके। सो टीचर्स आर फैसिलिटेटर, कि वो हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमारे मेंटर बनते हैं, लाइफ लॉन्ग लर्नर होते हैं हु गाइड स्टूडेंट इन एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज। जो स्टूडेंट को गाइड करते हैं कि कैसे नॉलेज लेनी है ना, क्या स्किल्स उनके पास होनी चाहिए, क्या वैल्यूज उनके पास होनी चाहिए। तो बेसिकली करिकुलम के अलावा भी वो बहुत सारी चीज़ों में हमारी हेल्प करते हैं, है ना, कि हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे हो, हम हर तरह से विकास कैसे कर सके, है ना, फिजिकली भी और इमोशनली भी, मॉरली भी, तो और सोशली भी कैसे अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। टीचर हमें गाइड करते हैं, है ना, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी लाइफ लॉन्ग लर्नर बनते हैं, मतलब अपने अपने ऊपर भी ध्यान देते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर भी ध्यान देते हैं। ओके, तो देयर रोल इज डायनामिक। डायनामिक है उनका रोल, मतलब चेंज होता रहता है ना, जगह डिफरेंस डिफर इन पर्सन टू पर्सन या फिर प्लेस टू प्लेस। ओके, इन्फ्लुएंस बाय एजुकेशनल थ्योरीज एंड सोसाइटल चेंज। की हमें बहुत सारी एजुकेशनल थ्योरीज देखने को मिली है इसके रिगार्डिंग, जैसे कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है ना, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है जो टीचर को ये मानता है कि टीचर क्या है, एक गाइड है, मतलब टीचर एक गाइड का रूप है जो स्टूडेंट्स को हेल्प करता है कि वो अपनी नॉलेज को कैसे बना सकते हैं, अपने नॉलेज का निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो टीचर कंस्ट्रक्टिविस्ट है, सोशल पर्सपेक्टिव है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारी फिलोसफीज हैं जो टीचर के रिगार्डिंग आई हैं। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्या है टीचर के? तो सबसे पहले ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव। तो ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव क्या है कि टीचर को सिर्फ ये माना जाता था कि टीचर के पास बहुत सारी नॉलेज है, टीचर ही सर्व ज्ञाता है, उसको सारी चीज़ें पता है और वो ही हमारे अंदर नॉलेज भर सकता है या फिर हमें नॉलेज दे सकता है। और अथॉरिटी मानी जाती थी कि जो टीचर कहेगी वही आपको करना है। ओके, टीचर के लिए अनुशासन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, है ना, अनुशासन या फिर डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, अगर हम ट्रेडिशनल व्यू की बात करें तो, है ना। और उनको एक तरह से स्ट्रिक्ट नज़रिए से देखा जाता था कि वो एक स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी है, ठीक है। सो अगर हम बात करें फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की या फिर पर्सपेक्टिव की, सो कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव क्या कहते हैं? टीचर एक गाइड है, फैसिलिटेटर है, जो हमें क्या करता है, गाइड करता है हमें अपने जो हमें नॉलेज कंस्ट्रक्ट करनी है। मतलब टीचर ये मानता है कि स्टूडेंट्स के पास भी खुद की नॉलेज होती है ना, खुद की इंफॉर्मेशन होती है, उनके पास भी खुद की कुछ नॉलेज होती है, और उसी को कैसे उभारना है, उसको कैसे डेवलप करना है, यही टीचर का काम है। तो टीचर क्या करती है? स्टूडेंट्स की हेल्प करती है यहाँ पे, है ना, स्टूडेंट्स की हेल्प करती है टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज। की उनके पास जो अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज है उसको कंस्ट्रक्ट, मतलब उसका निर्माण करने में हेल्प करती है कि वो सही तरीके से सही राह पर कैसे लेके जा सकते हैं उसे, है ना। फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट को, किसी बच्चे को आगे जाके डांसर बनना है, ओके, डांसिंग में उसे अपना करियर देखना है, तो टीचर क्या कर सकते हैं? उसे गाइड कर सकते हैं कि हाउ कैन यू डू दिस। तो आप पहले स्कूल्स में पार्टिसिपेट करो, फिर इंटर कॉलेज या इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पे जाओ, फिर रीजनल लेवल पे, ऐसे ऐसे करके आप मतलब उसको क्या कर सकते हैं कि राह दिखा सकते हैं ना, जो उसके पास है उसको और कैसे वो निखार सकता है। तो टीचर गाइड का काम करते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव के दौरान। आफ्टर दैट इज सोशल पर्सपेक्टिव। तो सोशल पर्सपेक्टिव क्या कहता है? टीचर एक रोल मॉडल है, मतलब बच्चे टीचर्स को देखकर ही सीखते हैं। लीडर है, मतलब वो बच्चों को बताता है कि क्या चीजें करनी है क्या नहीं करनी, मतलब नेतृत्व करता है ना, नेतृत्व करता है वो चीजों की कि क्या गोल्स होने चाहिए और कैसे उसको अचीव करने हैं। और एजेंट ऑफ सोशल चेंज की, सोसाइटी में जो चेंजेस की ज़रूरत है उसको कैसे करना पड़ेगा, है ना, जो चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं टीचर को या स्टूडेंट्स को, जो पॉलिसीज है ना, पॉलिसीज में कैसे चेंज आएगा, तो वो सब टीचर करती है। मतलब टीचर को इस तरह से भी देखा जाता है कि टीचर एज अ पॉलिसी मेकर या फिर एजेंट ऑफ सोशल चेंज, कि उसको एजेंट है, वो एजेंट है क्या, सोशल चेंज के लिए, जो हमारी सोसाइटी में चेंजेस होने हैं उसमें हेल्प करती है टीचर। ओके, फिर है कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ टीचिंग। तो क्या है ये टीचिंग का कॉन्सेप्चुलाइजेशन?
अभी हमने पहले पढ़ा था टीचर का कॉन्सेप्चुलाइजेशन कि टीचर क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे टीचिंग का, ठीक है। टीचिंग इज अ कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक प्रोसेस। हमने देखा है कि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि टीचर को अब सिर्फ वो नॉलेज ही प्रदान नहीं करती, बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती है। ओके, वो गाइड का रोल निभाती है ना, या फिर आप बोल सकते हो मेंटर का रोल निभाती है ना, काउंसलर का रोल निभाती है। तो टीचर के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और डायनामिक प्रोसेस है, मतलब चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन दैट इन्वॉल्व फैसिलिटेटिंग लर्निंग, जिसमें लर्निंग को मतलब लर्निंग जो है वो सिखाना बच्चे को कि कैसे करनी है, गाइडिंग इंटेलेक्चुअल एंड पर्सनल ग्रोथ की बच्चों की इंटेलेक्चुअल मतलब बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करना, कि वो कैसे अपने माइंड का यूज़ कर सकते हैं, कैसे कंस्ट्रक्टिविस्ट थिंकिंग कर सकते हैं, कैसे वो कॉग्निटिव थिंकिंग या फिर आप बोल सकते हो क्रिटिकल थिंकिंग कैसे कर सकते हैं। तो उसके बारे में बच्चों को हेल्प करना, और पर्सनल ग्रोथ में भी हेल्प करना टीचर का काम है। एंड अडेप्टिंग स्ट्रेटजीज टू मीट स्टूडेंट्स डाइवर्स नीड, और ऐसी स्ट्रेटजीज को अडेप्ट करना, ऐसी स्ट्रेटजीज को लाना जिससे सभी बच्चों की डाइवर्स नीड, मतलब सभी बच्चों की नीड्स को फुलफिल करा जा सके, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करा जा सके। इट मीन्स कि एजुकेशन फॉर ऑल को प्रमोट करा जा सके, ये टीचर का मेन एम है। ओके, सो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन, कि अब जो टीचिंग है वो टीचिंग सिर्फ ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन तक ही नहीं रही कि आप सिर्फ नॉलेज प्रदान कर दो, नॉलेज दे दो, होमवर्क दे दो, पेपर चेक कर दिया, बस ये नहीं है। अब क्या है, बट ऑल्सो इंस्पायरिंग क्यूरियोसिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, कि बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करना, कि अगर फॉर एग्जाम्पल उन्हें पढ़ने का मन नहीं है तो कैसे वो अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू एक्सपेरिमेंट्स करके, इनोवेशंस करके, वो कैसे बच्चों को उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा कर सकती हैं कि वो कोई काम करे, कुछ मतलब लर्निंग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, है ना, सभी बच्चे मिलकर। ओके, तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को भी डेवलप करता है, मतलब आलोचनात्मक थिंकिंग को भी डेवलप करता है, कि वो कैसे सोच विचार करके चीज़ों को कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि की मॉडल ऑफ टीचिंग क्या है। तो की मॉडल क्या है, पहला तो टीचर सेंटर्ड अप्रोच। तो टीचर सेंटर्ड अप्रोच क्या कहती है कि टीचर को डायरेक्ट मतलब टीचर को सेंटर में रखा जाता है ना, टीचर को सेंटर में रखा जाता है, जिसमें टीचर की बातों को मानना होता है स्टूडेंट्स को, सभी स्टूडेंट्स को, जो टीचर डायरेक्ट करेगी वही बच्चे करेंगे। ओके, एम्फसाइज डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन विद द टीचर्स एज अ मेन अथॉरिटी, की टीचर को मेन अथॉरिटी माना जाता है, और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो वही करेंगे जो बच्चे चाहेंगे, मतलब टीचर अपनी मन मर्जी से पढ़ाएगी कि जैसे उसे पढ़ाना है, चाहे वो बच्चों की नीड्स को देखते हुए पढ़ाए या ना देखते हुए पढ़ाए, है ना। फिर स्टूडेंट सेंटर अप्रोच, मतलब स्टूडेंट्स को सेंटर में रखा जाता है। यहाँ पे एक मिनट में एरेज कर देती हूँ। इसमें क्या करा जाता है, स्टूडेंट्स जस्ट अ मिनट, इसमें स्टूडेंट्स को सेंटर में रखा जाता है। ओके, स्टूडेंट को सेंटर में रखा जाता है, स्टूडेंट सारे, फिर टीचर उनकी मतलब उनकी नीड्स को देखते हुए एक्टिविटीज करके, इनोवेशंस करके, अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजीज को चेंज करती है ना, बच्चों की नीड्स को देखते हुए। ओके, तो इसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए, मतलब एक्टिव पार्टिसिपेट करके, कि सिर्फ ब्लैक बोर्ड मेथड से ना पढ़ा के, बच्चों के अंदर डिस्कशंस एबिलिटीज को इंक्रीज करके, है ना, क्रिटिकल थिंकिंग को एनहेंस करके, और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को, मतलब बच्चे क्वेश्चन आंसर भी पूछे क्लास में ना, क्वेश्चन आंसर भी पूछे, ताकि उससे इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग हो, और कोलैबोरेशन, मतलब बच्चों को ग्रुप बना के सिखाती है। ओके, फिर है एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच क्या कहती है, कि बच्चों को खुद करके सीखना, मतलब लर्निंग बाय डूइंग की तरह सिखाना, है ना, लर्निंग बाय डूइंग, की बच्चों को सिर्फ आपने सिर्फ पढ़ा दिया वही नहीं, आपको करके भी दिखाना है, या फिर उनको करके सिखाना है कि कैसे होता है ये चीज़। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक्सपेरिमेंट के बारे में, बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स करने के बारे में आपने थ्योरेटिकल नॉलेज दे दी कि ऐसे ऐसे ये होगा, है ना। तो मतलब जैसे आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में बता दिया कि जो प्लांट्स हैं वो ऐसे खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, बट अगर आप उसको करके बताओगे बच्चों को, मतलब लाइव एग्जाम्पल दोगे और बोलोगे कि तुम भी करना, तो तुम देखना कि क्या उसका असर रहेगा, इम्पैक्ट रहेगा, तो वो क्या हो गया, वो एक्सपेरिएंशियल लर्निंग हो गया, है ना, जो एक्सपीरियंसेस लेके बच्चों को पढ़ाते हैं, और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को यूज करके, ना, जो रियल लाइफ में मतलब एक्सपीरियंस को यूज करके पढ़ाती है बच्चों को। आफ्टर दैट इज टीचिंग इन्वॉल्व पेडागोजिकल नॉलेज। तो टीचिंग में क्या आता है, पेडागोजिकल नॉलेज आती है, मतलब उनको अपने अपने सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, कैसे उन्हें पढ़ाना है ना, मतलब सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, कैसे उन्हें पढ़ाना है, हाउ टू टीच, है ना, उन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, क्या क्या टीचिंग स्ट्रेटेजीज यूज करनी है उन्हें, तो ये सारी चीज़ें उन्हें पता होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स नीड, है ना, स्टूडेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग। फिर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज होनी चाहिए ना, और क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स भी होनी चाहिए, क्लासरूम में कैसे मैनेजमेंट या डिसिप्लिन रखा जाए कि सभी बच्चों को एक साथ लेकर चला जाए, टू क्रिएट अ मीनिंगफुल लर्निंग एनवायरनमेंट, ताकि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके स्कूल में या क्लास में कि जिससे सभी बच्चे सीख सके, और टीचर की जो टीचिंग है वो भी एक तरह अफेक्टिव रहे, है ना, एक तरह से अफेक्टिव रहे। उसके बाद आता है कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ टीचर रोल्स।
तो टीचर के क्या रोल्स हैं? सो दैट रोल ऑफ अ टीचर एक्सटेंड बियॉन्ड टीचिंग एंड इंक्लूड वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कि टीचर का जो रोल है वो सिर्फ टीचिंग नहीं है, बल्कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है टीचर के ऊपर, जो कंट्रीब्यूट करती हैं टू स्टूडेंट डेवलपमेंट, स्टूडेंट के डेवलपमेंट में, सोसाइटल प्रोग्रेस में। तो बात करें प्राइमरी टीचर रोल्स क्या है? नॉलेज प्रोवाइडर, कि वो नॉलेज तो देती है, सर्वज्ञाता है, वो उनको सब पता है, वो नॉलेज प्रोवाइड करती है बच्चों को, डिलीवरिंग सब्जेक्ट कंटेंट इन अंडरस्टैंडेबल मैनर, कि जैसे बच्चों को समझ में आ सके उस तरह से बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करती है। आफ्टर दैट इज फैसिलिटेटर, मतलब बच्चों को गाइड करती है ना। क्रिएटर एंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट दैट प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, कि बच्चों को हेल्प करती हैं, फैसिलिटेट करती है, फैसिलिटी देती है कि कैसे बच्चों को अच्छी लर्निंग करनी है ना, कैसे बच्चों को सारी जो नॉलेज है वो ग्रहण करनी है, तो ये सारी चीज़ें सिखाती है। आफ्टर दैट इज मेंटर एंड काउंसलर का भी काम करती है, कि अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक, एकेडमिक, या फिर जो भी दैट इज इमोशनली कोई प्रॉब्लम है, तो बच्चों को गाइड भी करती है टाइम टू टाइम। कि फॉर एग्जांपल जैसे 10th के बाद 11th और 12th में बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि कौन सा सब्जेक्ट चूज किया करा जाए ना, पेरेंट्स प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो टीचर हेल्प करती है उनकी कि आप कौन सा सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, क्या आपके इंटरेस्ट है ना, उनके बारे में मतलब उनको गाइड करके हेल्प करते हैं उनके ना एकेडमिक, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट में। आफ्टर दैट इज मोटिवेटर का भी काम करती है ना। सो इंस्पायरिंग स्टूडेंट टू रीच देयर फुल पोटेंशियल, ताकि बच्चे अपना पूरा ध्यान लगा सके पढ़ने में, है ना, ताकि वो क्रिएटिव थिंकिंग कर सके, है ना, तो बच्चे को मोटिवेट भी करती है। आफ्टर दैट इज लीडर एंड मैनेजर का भी रोल करती है, ऑर्गेनाइज क्लासरूम एक्टिविटीज, एंश्योर डिसिप्लिन, और क्लासरूम में जो एक्टिविटीज करानी है, जैसे पढ़ाना है, वो सब चीज़ें ऑर्गेनाइज करती है एक बेहतर तरीके से, ताकि डिसिप्लिन भी मेंटेन रहे और बच्चे भी अपने बच्चों की भी अफेक्टिव या एफिशिएंट लर्निंग हो सके ना, बच्चों की भी एफिशिएंट लर्निंग हो सके, इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टीचर पढ़ाती है। आफ्टर दैट इज शी इज ऑल्सो लाइफ लॉन्ग लर्नर। लाइफ लॉन्ग लर्नर मीन्स कि वो खुद भी सीखती है, मतलब वो खुद भी एक लर्नर है, वो अब ये नहीं समझ रही, मतलब अब टीचर का जो ये है कि टीचर की जॉब लग गई, अब उसको कुछ नहीं करना, बस उसे पढ़ाना है, नहीं। तो टीचर क्या है? लाइफ लॉन्ग लर्नर है, कि वो जीवन पर्यंत सीखती रहेगी, मतलब कुछ कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के थ्रू, है ना, कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के थ्रू जो जो चेंजेस आ रहे हैं, जो जो इवॉल्वमेंट आ रहे हैं ना हमारे टेक्नोलॉजीज में या फिर हमारे टीचिंग के तरीके में, इनोवेशंस करती रहेगी, एक्सपेरिमेंट करती रहेगी नए नए टीचिंग स्ट्रेटेजीज के ऊपर, ताकि बच्चों को और बेहतर तरीके से सिखाया जा सके, है ना, और ताकि वो खुद भी उन चीज़ों को सीख सके। आफ्टर दैट इज शी इज ऑल्सो एन इवेल्युएटर। इवेल्युएटर क्यों? क्योंकि बच्चों की प्रोग्रेस को असेस करती है या एग्जामिन करती है, और प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, और उन्हें बताती है, मतलब जैसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक और फीडबैक में क्या फ़र्क है? फीडबैक देना इन द सेंस कि आपने ये बोल दिया कि आपके ग्रेड ये आए हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, है ना, और आपके पीटीएम में, मतलब आपके जो मार्क्स आए हैं एसेज में, सबमिटिव असेसमेंट्स में, वो आपके 90, मतलब 100 में से आपकी सॉरी परसेंटेज कितनी आई है? आपकी 70% आई है। तो टीचर ने बता दिया कि 70% आई है, आपका ये ग्रेड आया है ना, और बस ये क्या हो गया? ये एक फीडबैक हो गया कि आपको प्रोवाइड कर दिया कि हाँ आप में ये सारी कमियां हैं और ये सारी चीज़ें ना। बट फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की बात करें, तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक क्या होता है कि उसमें बच्चों को मार्क्स तो बताते हैं कि 70% है, आपको ये कमियां, बट वो ये भी बताते हैं कि कैसे कैसे आप उसको सुधार सकते हो, क्या क्या कमियां आपको देखने को मिली, क्या मेरे टीचिंग मेथड में कमी थी, क्या आपने कुछ लापरवाही की थी। तो ये सारी चीज़ें टीचर बच्चों को गाइड करती है, काउंसिल करती है ना, बच्चों को समझाती है। तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मतलब एक ऐसा फीडबैक देना है जिससे बच्चे सुधार कर सके अपनी लर्निंग में। ओके, ये फिर उसके बाद है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटर है, वो एमर्जिंग टीचर रोल्स इन 21st सेंचुरी में हम देखें तो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटर है, मतलब टेक्नोलॉजी को यूज करके, मतलब डिजिटल टूल्स का यूज करके वो एनहेंस करती है बच्चों की लर्निंग को, है ना, जैसे डिजिटल बोर्ड के थ्रू पढ़ाना, है ना, ऑनलाइन लर्निंग कराना बच्चों को, 3D मॉडल्स के थ्रू पढ़ाना बच्चों को, है ना, तो ये सारी चीजें कराती है। आफ्टर दिस कोलैबोरेटर का भी काम करते हैं, वर्किंग विद पेरेंट्स, कम्युनिटीज एंड अदर एजुकेटर्स, कि वो सिर्फ खुद ही नहीं मतलब कि वो अपने एजुकेटर्स, मतलब जो उसके एक्सपीरियंस स्टाफ है उनसे भी कुछ सीखती है, शेयर करती है इन्फॉर्मेशन, है ना, और उनसे उनके एक्सपीरियंसेस लेती है, पेरेंट्स के साथ मिलकर काम करती है कि अगर बच्चों के पर्सनल, अगर हमें पर्सनल एरा देखना है बच्चों का, है ना, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, तो हम पेरेंट्स से मिल सकते हैं बच्चों के, ताकि उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी पता कर सके, और कम्युनिटीज से भी मिलकर चलती है टीचर। ओके, फिर एक कल्चरल मेडिटेटर भी है ये, तो मतलब एड्रेसिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन एजुकेशन। तो कल्चर मीडिएटर कैसे है, सॉरी, कल्चर मीडिएटर कैसे है कि वो कल्चर, जैसे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के लोग आते हैं, है ना, डिफरेंट तरह के लोग आते हैं जो जिनके डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं, तो वो हेल्प करती है बच्चों को कि उनके पर्सपेक्टिव क्या है और बाकी बच्चों को समझाने में, है ना, ताकि जो डाइवर्सिटी है वो मेंटेन रहे और इंक्लूसिविटी भी मेंटेन रहे क्लास में। ओके, कि कोई किसी को बुली ना करे, किसी भी
किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग, है ना, किसी भी चीज़ के बेस पे, तो वो कल्चर मीडिएटर का भी काम करती है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के बारे में भी बच्चों को बताती है। आफ्टर दैट इज शी ऑल्सो इज एन इनोवेटर। इनोवेटर है क्योंकि वो न्यू न्यू टीचिंग मेथड्स को, न्यू टीचिंग स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करती है क्लास में, कि किस तरह से बेहतर पढ़ाया जा सकता है बच्चों को, क्या लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए बच्चों को, जैसे डिस्कशंस में इन्वॉल्व करना बच्चों को, है ना, डिस्कशन में, डिबेट में, एक्टिव पार्टिसिपेशन एक्टिविटीज़ में, है ना, ऐसी एक्टिविटीज़ में, और उनको लाइफ स्किल्स के बारे में पढ़ाना। तो ये सारी चीज़ें भी बच्चों में क्या करना, एंगेज करना, या फिर ये सारे बच्चे एक्टिविटीज़ भी बच्चों में डेवलप करना, ये सारी चीज़ें क्या सिखाती है, टीचर सिखाती है। तो टीचर इनोवेटर का भी काम करती है कि वो एक्सपेरिमेंट करती है नए नए मेथड से, कि जिस मेथड से बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जा सके, ताकि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग एनहेंस हो सके, है ना, और उनमें एक तरह से रचनात्मक एबिलिटीज आए, रचनात्मक डेवलपमेंट हो, या फिर आप बोलते हैं क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थी आज की हमारी क्लास, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, दैट इज टीचिंग। हमने टीचर के बारे में पढ़ा कि टीचर कौन है, टीचिंग क्या है ना, टीचिंग क्या है, और क्या रोल्स हैं, रोल्स ऑफ टीचर, है ना, रोल्स ऑफ टीचर, की टीचर का सिर्फ पढ़ाना ये नहीं है, टीचर का रोल ये नहीं है कि सिर्फ वो पढ़ा रही नॉलेज ट्रांसमिट करिए, बल्कि उसको और एनहेंस करना अच्छे वे से, है ना। इनोवेटर है वो, नॉलेज गिवर है, और आप बोल सकते हो फैसिलिटेटर है, गाइड करती है आपको, मेंटर है, रोल मॉडल है। तो बहुत सारे काम है, बहुत सारे रोल हैं टीचर के, जो हमने आज क्लास में पढ़े। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी क्लास, बहुत ईजी सा टॉपिक था, कुछ समझ ना आया हो, कुछ रह गया हो मेरे तरफ से, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई डाउट रह गया हो आपको, है ना, और बताना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी कर देना। ओके, और टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ जाना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, जहाँ पे आपको सारी अपडेट मिलती रहेंगी, कौन सी वीडियो कब आती है ना। तो यूट्यूब पे थोड़ा लेट हो जाता है शायद आपको इन्फॉर्म करने में, तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली मिल जाएगी आपको सारी वीडियोज, ओके, कि जो जो वीडियोज आ चुकी है। सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, बाय, टेक केयर।